सो वेरी गुड नून। अब अब जवाब दो भाई। व्हेन टुडे मॉर्निंग आप में से कुछ बच्चों ने मुझे स्पेशली कॉल किया था। सर वो कल तो हमने बार बार ट्रेड लेने की कोशिश करी, हमारे एग्जॉटिक पैटर्न्स जो थे वो फ्लॉप हो गए मल्टीपल टाइम फ्रेम में। और ऐसा हो गया सर, वैसा हो गया सर। आज सर क्या रणनीति रहेगी? तो मैंने ना कल जब शाम को मेरी बात हुई थी, व्हाट आई डिड, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आई आई ड्रॉप दी वीडियो विच नो बडी सॉ। एक व्यू था उसके अंदर अभी सुबह तक। सो दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ यू स्टूडेंट्स टूवर्ड्स योर जॉब, राइट? नो बडी हैज सॉ दैट वीडियो। आपके मेंटोर ने, आपके आपके टीचर ने, जो भी आप समझ लो, आप एक वीडियो ड्रॉप किया, यू डिडंट हैव द कर्टेसी टू सॉ दैट वीडियो। एंड इन दैट वीडियो कैटेगोरिकली आई मेंशन दिस इन द एंटायर एरिया, दिस एंटायर एरिया, कि अगर यहां पर कुछ रिवर्सल दिखे तो लपक लेना, आप अच्छे पॉइंट्स कमा लोगे। और मैंने कल आपसे, कल जब आप लोगों को मैंने जो आपको मैंने वीडियोस भेजे हैं, मैंने कल भी कैटेगोरिकली आप लोगों को बोला था कि देखो, अगर सुबह सुबह बिना एसएल कटे 100 रुपये मिल रहा है, मार्केट से आउट हो जाना। आप लोगों को 380 रुपये पे एंट्री मिली, वो 483 रुपये तक गया। आप जो लोग एक एक लॉट में काम कर रहे थे, वो लोगों ने क्या कहा मेरे को, व्हाट आर्ग्यूमेंट यू गाइस हैव, आपने मुझे क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि सर आपने कहा था इंटरमीडिएट टाइम टाइम फ्रेम का ट्रेड है, वो 150 से लेकर 200 पॉइंट तक कैरी होता है। भाई वो बात सच है, पर हैविंग सेड दैट, क्या आप लोगों ने कल इस बात की जहमत समझी थी कि, अब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर पहले के सुबह के फ्रेश ट्रेड में, इन फ्यूचर्स, इफ यू आर गेटिंग 100 रुपीज, मतलब 1500 रुपये सीधे आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं एक लॉट पे, आप उसको बुक करो। दैट इज इट, एंड क्लोज योर मशीन एंड एंजॉय योर डे। यू हैव यू हैव मेड द मार्क। बट अनफॉर्चुनेटली लाइक इन द मॉर्निंग हेयर, हमारा 32 रुपये का एसएल चले गया इन दिस ट्रेड, क्योंकि ये उस जोन में ट्रेड बना सुबह, ये बना सुबह स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पे, फिर इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम पे ट्रेड बना। ठीक है, अब मैं आपको इसकी खासियत बताता हूं जो मैंने, इसीलिए मैंने आप लोगों को सुबह कोई मैसेजेस कॉल्स लिए नहीं। मैं कहा छोड़ो यार, आप ज्यादा समझदार हो। और दूसरी बात ये कि देखो यार, मुझे ना किसी किसी यूट्यूबर, कोई यूट्यूबर प्रोफाइल एनालिसिस करता है वॉल्यूम का, कोई यूट्यूबर गैन लेवल्स बताता है, मेरे को किसी यूट्यूबर से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बात आज लिख कर दे रहा हूं कि किसी भी यूट्यूबर ने अगर ये लेवल, जिनकी भी आप बात कर रहे हो, ये लेवल रात को सिर्फ मैंने ही आपको दिया था कि भैया इमीडिएटली सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। यहां तक की भविष्यवाणी मैंने की थी कि देखो यार, अगर इस लेवल के आसपास में फ्लैट ओपनिंग हो गई और यहां पे बाजार ने सपोर्ट लिया, तो बाजार ऊपर की तरफ दौड़ेगा एक बार, आपको अच्छे पैसे बनेंगे, आपकी कल की थकावट दूर हो जाएगी। और ये बात मैंने कल भी कही थी कि बाजार एक माँ, जो मार्केट है वो एक माँ की तरह है। वो एक दिन अगर पनिश करती है ना, तो अगले दिन आपको बोरा भर के पैसे दे देती है। सो यहां पे जब सुबह बना, तो ये सीधा 300 पॉइंट का स्विंग बना। अब ये जो ट्रेड बना हुआ है, ये इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम में बना हुआ है, आपको पता है सेटअप पे। अब जब उस सेटअप पे ट्रेड बनता है, अब मैं कहता हूं कि 150 रुपए का ट्रेड बनेगा। तो अगर आपने इस ट्रेड को इस यहाँ पे इनिशिएट किया है 40,000 48,064 पे, तो अब तक ये आपको ऑलमोस्ट 120 रुपीज दे चुका है। ठीक है, वन मोर डिप इट विल गिव यू 150 रुपीज। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेड है, आपको जाके बार बार एनालिसिस करना है कि ये ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेड बना है, इंटरमीडिएटरी का ट्रेड बना है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, और आने के चांसेस इसके 47,899 रुपीज तक के हैं, मतलब 48,000 को ये छू सकता है। मार्केट ऑलरेडी अंडर सेलिंग प्रेशर में, आपको इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम में ट्रेड मिला है। ठीक है, अब आप अगर समझदार हो और आपको पता है मार्केट एक ऊपर सेलिंग प्रेशर में है, आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो। कर सकते हो ना, क्या पता ये आपको आज का जो ये लो है, इस लो को तोड़ के नया लो बना दे बाजार। इसको आप ट्रेल कर सकते हो ना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड द मनी। यू हैव, लेट मी कम बैक टू दी,
टू दिस एरिया। यार कॉमन सेंस थोड़ी ना कोई टीचर सिखा सकता है आपको, वो तो खुद ही सीखनी होती है। अब ये जो है बाजार ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर में है, ठीक है ना। तो जब हो सकता है आज के आज ही एक नया लो क्रिएट करे, तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो ना आफ्टर 150 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स। आपने 300 पॉइंट्स का ये गेन लिया है, आपने उसके बाद यहाँ देखा मेरे इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम पे ट्रेड बन गया है, विच इज अ बिग थिंग, और मुझे फटाफट ये ट्रेड को यहाँ क्लोज करके यहाँ से नीचे का ट्रेड लेना है, राइट। मैंने कल आपको, दैट इज वाई आई हैव गिवन, मैंने इसको आप लोगों के, अभी मुझे किसी ने फोन किया सर शेयर नहीं किया, मैं शेयर क्यों करूं भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करने की। लेवल्स तो आप लोगों को आने ही चाहिए थे ना, ये लेवल तो आपको निकालना ही आता है, ये तो सबसे पहले दिन सिखाया गया था कोर्स में। अगर आप ऐसे एक दिन लेवल्स ने काम नहीं किया, डिसार्टेड होके ट्रेडिंग सेटअप से धोखा करोगे, तो मैं इसमें बताऊं क्या कर सकता। दिए ना इसने आज आपको 300 रुपए, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेड था, गया दे के गया ना 300 रुपए, जबकि बाजार इतना अंडर सेलिंग प्रेशर है, तब भी 300 रुपए दे के गया। अब ये गिर रहा है ना, ये मेरे बात करते करते गिर रहा है, मैं तो नहीं इसको गिरा रहा पकड़कर। अभी कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर यहां पर आपको मैंने 1000 बार बोला है कि ये एक, अब ये सेल ऑन राइज का बाजार है, बोला ना बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, इस पे मंथली एक्सोटिक पैटर्न कंप्लीट हो रहा था, वीकली कंप्लीट हो रहा था, डेली का पार्ट 4 कंप्लीट हो रहा था यहाँ। सो इट वाज अ वेरी हेल्दी पैटर्न, यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट आनी थी। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे बना, तो हमने अपना रूल फॉलो किया, हमने कहा ठीक है भाई इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे बन रहा है, हम इस पर 250 से लेकर 300 पॉइंट की रैली पकड़ेंगे। इसने इससे 250 से लेकर 300 पॉइंट की रैली पकड़ी। अब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में भी दो टाइम फ्रेम आते हैं, एक लोअर इंटरमीडिएटरी आता है और एक हायर इंटरमीडिएटरी आता है। तो ये जो ट्रेड बना था ये हायर इंटरमीडिएटरी लेवल का ट्रेड बना था, जहां से बाजार हमारा, मार्केट हमारी यहां से ऊपर 300 पॉइंट चली गई, राइट। अब यहां पर क्या ऐसा हुआ कि यहां से इसको नीचे से पलटना पड़ा, यहां पर ऐसा क्या हुआ। अब इसका आंसर मैं अभी दे सकता हूं आप, और मैंने जो सुबह की रिकॉर्डिंग की थी उसमें मैंने इसका आंसर दे भी रखा है कि यहां पर ऐसा क्या हुआ है। ठीक है, ये एक, ये लॉ ऑफ पोलैरिटी पढ़ा है ना आपको, दी सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ कल बाजार कितनी देर खड़ा रहा, कितना बड़ा कंसोलिडेशन एरिया है, उसके बाद बाजार टूटा। अब ये क्या बना, ये सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस बन जाएगा, आ गया ये तो एक। और बाजार, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को मानता ही नहीं, मैं नहीं मानता सपोर्ट रेजिस्टेंस को। मुझे पता है बाजार को जब सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ना होता है तो जैसे गाजर उखड़ती है ना, वैसे उखाड़ देता है वो खेत में से। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, पर मैं कह रहा हूं अगर कोई कॉमन, अगर एक छोटा टेक्निकल एनालिसिस्ट भी होता जिसने इतना रोबस्ट कोर्स ना किया होता मेरे से, वो भी बच्चा यहाँ ट्रेड ले लेता एक बार। अब मुझे बताओ यहाँ पे ऐसा क्या था कि 48,048 के आसपास में एक रेजिस्टेंस जोन था ही था, और आपको पता है वो जोन क्या है, आपको 10:15 बजे पता चल गया था। आप हिंट ले लो मेरे से, आपको 10:15 बजे पता चल गया था कि ये भाई बड़ी खतरनाक चीज है, और वो खतरनाक चीज को 3 जगह से कॉन्फर्मेशन आनी चाहिए। तीसरी जगह क्या थी कॉन्फर्मेशन की, लास्ट कॉन्फर्मेशन हम लोग किसकी लेते हैं, लास्ट कॉन्फर्म, अब ये जो नए लोग सुनेंगे इस वीडियो को उनके लिए भी है, कि लास्ट चीज जो कॉन्फर्मेशन की होती है, लोग बोलते हैं कि जी ये ना, अ, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि जो मूविंग एवरेजेस होती है ना वो लैगिंग इंडिकेटर्स होती है। नहीं जनाब, मूविंग एवरेज से बड़ा लीडिंग इंडिकेटर कोई नहीं होता। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो जब सुबह यहाँ ट्रेड बन रहा था ना, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल तो था ही, मैं डेली का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो मूविंग एवरेजेस का कमाल, ये नए लोगों के लिए, जिन लोगों ने कल का भूत जिन लोगों से नहीं उतरा होगा, कि मैं थोड़ा सा फ्लैग्स हटा रहा हूँ, दोबारा लगा दूंगा, मैं डिलीट ही कर देता हूँ ना।
झंडे लगे। ये देखो, ये इंडिकेटर यहाँ आया, सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल पे, यहाँ हमने लगाया 20 SMA। ले लीजिए सपोर्ट 20 SMA का। देखो कौन कहता कि ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं होता। 20 SMA की ना यहाँ पे विक से नीचे क्लोजिंग थी, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी 47, 70, 78। क्योंकि मुझे, मैंने देख लिया था कि ये बहुत तगड़ा हमारा जोन था। उस जोन के आसपास 20 SMA पे डेली की कैंडल आ गई। जब डेली की कैंडल 20 SMA पे आती है तो थोड़ी देर रिस्पेक्ट होती है, ठीक। तो हुई रिस्पेक्ट, क्या ये आपका लीडिंग इंडिकेटर नहीं बन गया? कहाँ लैग किया है इसने आपको सिग्नल देने में? तभी मैं अपने कोर्स में बोलता हूँ कि इंडिकेटर्स को सही समय पे यूज करना आना चाहिए। इंडिकेटर से बड़ा लीडिंग कुछ नहीं होता। लोग इंडिकेटर्स को गलत यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे, अब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करी है हमने, माइंडेड इंट्राडे ट्रेडिंग, 300 पॉइंट का जंप लेने के लिए। ये इंट्राडे में यूज हो गई ना। आप कोई बोले डेली चार्ट पे इंट्राडे कर दिया जी आपने। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों हो गया? अब इस पे भी आते हैं। ये सबको पता है कि सुबह 9:15 से लेकर 10:15 वाली कैंडल के साथ हम क्या करते हैं, और वहां से हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ से अब बाजार नीचे गिरेगा। वो लेवल तो तुम्हें निकालने आते हैं। जिन्होंने एडिड कंफर्मेशन लेनी है, ये जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको लगता है कि पता नहीं क्या काम होता है क्या काम नहीं होता है, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। ये 20 SMA के नीचे है, तो कल से ही है। अब यहाँ पे मैंने कर दी SMA उठा के 100, ठीक है। 100 SMA बहुत बड़ा महत्व रखती है टेक्निकल एनालिसिस में। ये देख लो, दे दिया ना रेजिस्टेंस। ये जो लेवल था, मैंने क्या बोला, 48,000, 4850 पे क्या हो रहा था, ये जो लेवल था, ये 100 SMA ऑन 20 मिनट चार्ट, 1 आवर चार्ट में 100 SMA सुबह यहाँ आई हुई थी। जब ये यहाँ पे बन रहा था ना, जब यहाँ से ऊपर जा रहा था, तब ये बना भी नहीं था ये वाला कैंडल। तो ये जो लेवल था, और ये लेवल किस लेवल से कॉन्साइड हो रहा था, ये तो मुझे, ये तो आप लोगों को मालूम है। ये लेवल किस लेवल से कॉन्साइड हो रहा था, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है। और फिर तीसरी चीज, ये कंसोलिडेशन जोन के पास था, ठीक है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं मानता। मुझे पता बाजार ने जिस दिन सपोर्ट तोड़नी थी, तो बाजार सपोर्ट तोड़ के यहाँ से 1000 पॉइंट भी ऊपर जा सकता था। हम 5 मिनट के चार्ट की सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं होती। पर ये बड़े टाइम फ्रेम्स की बड़ी SMAs है, ये रिस्पेक्ट हो जाती है। क्योंकि ऊपर सेलिंग प्रेशर है ही है। वो क्यों है, वो मैंने कल आपको डिस्कस किया था आप लोगों से। ऊपर सेलिंग प्रेशर था ही। मैंने देखा यार यहाँ पर 100 SMA भी खड़ी है, तो और मेरे पास यहाँ पर बहुत पुख्ता सबूत है कि ये बहुत तगड़ा एक हमारा नीचे फेंकने का जोन हो सकता है। अब इस जोन के ऊपर मेरा इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड भी बन गया, इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम पे, लोअर इंटरमीडिएटरी पे। तो तुरंत इस पोजीशन से एग्जिट हो गए, राइट, 300 पॉइंट की पोजीशन से एग्जिट हो गए। इस पोजीशन में आने की बारी थी। यही तो किया मैंने, और क्या किया। अब ये चलते बाजार के ट्रेड है ना। ये एनालिसिस जो है, ये चलते बाजार का एनालिसिस है। ये आपको कोई, ये एनालिसिस तभी हो गया था जब बंधु ये कैंडल बन रही थी, और मैंने बताया भी है, 1000 बार बताया। आज मैं पब्लिकली बता रहा हूँ आपको। आज तो मैंने लोगों को भी बता दिया है कि बाजार बिना किसी लॉजिक के काम नहीं करता। उसका एक लॉजिक होता है काम करने। गिरा दिया बाजार। चलो, 48,076 से लो, 200 रुपये गिरा दिया, 200, 250।
अब बताओ पैसे बनते नहीं बनते? आप बता दो कि काम करता नहीं करता। 300 पॉइंट का ये जर्नी किया आपने और 250 पॉइंट का ये जर्नी करा, 550 पॉइंट कमा के दिखा देना बैंक निफ्टी में एक दिन के अंदर, टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। विद लॉजिक, विद लॉजिक। ये लेवल आपके पास 10:15 बजे आ गया था, 48,048 आया था ये लेवल। ये 10:15 बजे पता चल गया था आपको लेवल है। इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे 1 घंटे की 100 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस, ये भी आपके पास कैंडल बनते ही आ गई थी यहाँ जब बाजार था, राइट। उसके बाद इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा सेटअप बनना विद एसएल हंटिंग, और क्या चाहिए। और अभी बोला मैंने आपको इसी रिकॉर्डिंग में कि क्या पता ये आज का नया लो बनाए, आप इसको ट्रेड, आप इसको अब यहां पर आपने एसएल लगा दिया इसके ऊपर, आप इसको, ये स्विंग बन गया ना, इसके ऊपर का एसएल लगा लो हल्का सा। पैसे तो अपने कमाई रखे हैं ना पूरे दिन में, यहाँ 300 रुपए कमा रखे हैं ना, आप लगा सकते हो ना यहाँ का एसएल, यहाँ का एसएल लगा लो और देखो ये नीचे आता है नया लो बनाने। कई बार होता है एसएल, इस एसएल को हंट करके नया लो बना देगा। ये तो अब ये इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, अगर आपको ट्रेल करना है तो। नहीं तो 250 रुपये अपना कमाओ, अपनी मशीन को ऑफ करो, घर जाओ। जो मुझसे कल लोग बहसबाजी कर रहे थे शाम को कि सर आपने परसों भी एक काम किया था कि 100 रुपये कमा के आपने कह दिया था यार रहने दो मशीन्स बंद कर दो। कल भी आपने कितनी बार एक बात को बोला कि आज उन लोगों को बहुत मजा आया होगा जिन लोगों ने सुबह सुबह 100 रुपये कमा के मशीन्स ऑफ नहीं की होंगी, फटके पड़े हैं तुम्हारे को आज। अब आज 550 रुपये आए, कमाए किसी ने? एक लॉट वाले ने तो अपने कल के एसएल पूरे करते ही ट्रेड यहाँ काट दिया होगा, 100% बता रहा हूँ तुम्हारे को। शाम को बता दूं, देख लेना तुम यहाँ पे, तुम जैसे कल और आज भी 30 रुपए का सुबह सुबह एसएल लग गया। भाई ये सब करने के लिए माइंड सेट बड़ा मजबूत चाहिए, इसीलिए तुमसे चालिया कराया गया पेपर ट्रेड का, कि पहले उस चालिये में आपको इस सिस्टम के प्रति एक यकीन पैदा होगा कि नो इट वर्क्स। अगर एक दिन काम नहीं करेगा, अगले दिन माँ की तरह मार्केट काम करवाएगी। और मुझे पिछले दिन का जो मैंने दिया है बाजार को, वो प्लस कंपाउंडेड इंटरेस्ट, सब मेरे को ये माँ कमा के दे देगी। सिर्फ एक उसने मुझे कल एक हल्की सी पनिशमेंट देनी थी, दे दी, कोई गलती हो गई होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम सेइंग, मैं, ये एक एजम्पशन है कि इसको तोड़ के ये एक नया लो बना सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस लेवल को आप छोटा मोटा मत समझिएगा। ये मंथली टाइम फ्रेम का एक एक्सोटिक पैटर्न कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि बाजार यहाँ से पलट के नया हाई जाके बना दे, वो सारे गणित फेल हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। बट हम इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे में जो हमारे को लेवल्स आ रहे हैं, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के हिसाब से इस वाले स्विंग का टारगेट खत्म हो चुका है, 150 से लेकर 200 पॉइंट होता है, वो खत्म हो चुका है, वो ये दे चुका है। रेस्ट, सिंस इफ यू वांट टू ट्रेल इट, ठीक है, यू कैन ट्रेल इट, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट ट्रेल इट। कल भी मैंने ये बात बार बार अपने वीडियोस में और शाम को मैंने आप लोगों को ये बात समझाई भी थी कि देखो मार्केट एवरेज होती है, वो कोई आपका फॉर्मूला कुदरती, जैसे मान लो आपने एक येलो शर्ट है, आप एक येलो शर्ट पहन के रोज गए, रोज गए, रोज गए, 4 दिन काम बनेगा, एक वक्त ऐसा आएगा 3-4 बार काम, 2-3 बार काम नहीं भी बनेगा। कुदरत कभी भी किसी चीज को, ये बात मुझे किसी बहुत अच्छे ब्राह्मण ने बोली थी कि कुदरत अलाउड नहीं करता मोनोपोली। ठीक है, वो अलाउड नहीं करता, इट इज नॉट दी नेचर, कभी भी किसी चीज को डोमिनेट नहीं करने देती, उसको एवरेज आउट करती है। ऐसे ही मार्केट्स भी हैं, मार्केट किसी एक स्ट्रेटेजी को हमेशा ट्रेल करके आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, हमेशा मेरी तरह भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। भैया मुझे ट्रेल नहीं करना, मेरा स्विंग का टारगेट पूरा हो गया, ये लोअर इंटीमीडिएटरी टाइम फ्रेम का ट्रेड था 150 to 200 पॉइंट्स, आई एम मोर देन हैप्पी। ये हायर इंटीमीडिएटरी ट्रेड था, या भाई एसएल काट जा या मेरे को 300 रुपये दे जा। ठीक है ना, 250 से लेके 300 रुपये इसका टारगेट रहता है, 150 से लेके 200 रुपये इसका टारगेट रहता है, ये सबको पता है आप लोगों को।
ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में 100 रुपये टारगेट रहता है, 90 रुपये से लेके 100 रुपये, एवरीबडी नोज इट। फिर क्या, अगर यही यही सब चीज यही बन जाता 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो यही मैं कहता 800 रुपये तक जाओगी, 800 रुपये तक जाओ, 500 से लेके 800 रुपये का टारगेट मिलेगा। पर मुझे पता है कि मार्केट्स जो है ऊपर से अभी ट्रमेंडस प्रेशर में है, बिकॉज अगर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखोगे तो वो अपनी 20 मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 4 घंटे का टाइम फ्रेम 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और डेली वाला सपोर्ट पे खड़ा है, तो हाउ, और 1 घंटे वाले को 100 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस दे रही है, तो हाउ ऑन अर्थ यू कैन से दैट कि यहाँ से 500-600 पॉइंट का रिवर्सल आ जाएगा? नहीं आएगा। एंड यू नो द लॉजिक कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे सेटअप पे एक नेगेटिव ट्रेड बना हुआ है, कल बताया मैंने आपको, और कितने 1000 पॉइंट का ट्रेड होता है वो। सब कुछ पता होते सोते बड़े टारगेट नहीं ले सकते ना। सब कुछ पता होते सोते बड़े बड़े टारगेट नहीं ले सकते आप। आपको जो भी बड़े टारगेट लेने हैं वो डाउन साइड में लेने हैं। लेवल्स यू नो, एवरीथिंग यू नो। ये लेवल ब्रीच होते ही बाजार कहां पर है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये लेवल ब्रीच होते ही बाजार कल या कल कल में, आज का देखो, आज भी हो सकता है, यू नेवर नो। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। जनरली आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, दे वुड बी दैट काइंड टू यू। बाजार को रो रो के चलाएंगे, अगर लो भी बनाना होगा तो रो रो के लो बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके नीचे की क्लोजिंग अगर आ जाती है, इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग अगर आ जाती है, इस लेवल के नीचे की, तो फिर यू विल सी मार्केट गोइंग टूवर्ड्स 47,500, 47,513 to 47,443 is a very strong, again it's a very strong reversal point, ठीक है। वहां बंधु अगर 1 घंटे में कुछ सेटअप गलती से बन गया, तो मैं तुम्हें खुद कह दूंगा 500 पॉइंट के लिए इसको तुम 350 से लेके 500 पॉइंट के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज कल हमारा मार्केट ने 1 घंटे का सेटअप फेल किया। जब बाजार एक बार आपका एक बड़ा सेटअप फेल करती है, अगली बार मार्केट ये ध्यान में रखती है कि यार मैंने इसको वहां पे 100 रुपए का फटका दिया था, बिकॉज हम तो 100 रुपए के एसएल पे एंट्री करते नहीं, हम तो 20-25 रुपए के एसएल पे एंट्री करते हैं। पर उसका एसएल जो था 96 रुपीज का था, कि नहीं यार मैंने पिछले दिन एक ट्रेडर को 96 रुपए का फटका दिया है, मैं अब इसको यहाँ से 1:4 1:5 देके जाऊँ। ये मार्केट की एक मानसिकता रहती है, एक प्यार मोहब्बत रहता है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, वो भी आपको कदर करती है। तुक्केबाजों की कदर नहीं करता बाजार, कि डिसिप्लिन नहीं है, पता ही नहीं है, 1-2 बार अगर स्विंग्स फेल हो गए, अरे पर सर हम तो कल से 100-100 रुपए करके बुक कर लेंगे, कर लो भाई फिर तुम 100-100 रुपए करके बुक, मुझे क्या चैलेंज कर रहे हो। देर इज, आप, मैं नाम नहीं लूंगा बंदे का, मुझे कल आपके सामने ग्रुप में बोला ना, ही सेड कि सर 180 पॉइंट एक बार आया, 170 पॉइंट एक बार आया, हम तो वही बुक कर लेते। कर लो फिर, आज 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 कर लेते 170 रुपए में एक बार बुक और 170 रुपए में एक बार बुक, आज गया ना सीधा 300 रुपए। कल 2 एसएल क्या लग गए, आप लोग उसके सिस्टम के रूल्स से, डिसिप्लिन से छेड़खानी करने में उतारू हो गया। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे ट्रेडिंग में आप कभी पैसा नहीं कमा पाओ। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, ठीक है। सो लेट्स सी टुडे, if market makes a new low today, ठीक है, and everybody who has taken the trade over here, well played, people who have taken the trade over here and they have they believed in themselves and carried it till 300 points, 250 to 300 points, I congratulate them all, right? And I am very thankful to the markets that they have reciprocated the way they have reciprocated in the past। जो कल हमारे साथ एक दुर्घटना घट गई थी ट्रेडिंग करते हुए, उस दुर्घटना को आज बाजार ने बहुत ही सम्मान पूर्वक तरीके से हमारे को पैसा कमा के दिया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर द मार्केट दैट दे हैव डन इट, ठीक है। हमने कल भी मार्केट का ही रिस्पेक्ट किया था। हमारे कल हमारे किसी भी ट्रेड सेटअप के अंदर शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, ठीक है। हर जगह जो हमारे को सेंटीमेंट आ रहा था वो प्लस करने का ही आ रहा था। दैट इज वाई वी हैव वी ट्राइड अबाउट 4 times
प्लस का ट्रेड। एक बार वो 180 से नीचे लुढ़क गया क्योंकि हमारी वो स्विंग 300 रुपए की थी। फिर वो अगली बार आया 170 से नीचे लुढ़क गया, वो भी स्विंग हमने 300 रुपए के लिए डाली थी, राइट। सो बोथ टाइम्स वी हैव मिजरेबली फेल्ड। और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे कोई शॉर्ट का ट्रेड अगर उसने दिया नहीं, राइट। टुडे मार्केट वेंट वेरी वेल, इट वेंट टू अप टू 300 रुपए का स्विंग था, 300 रुपए पूरे दिए। एंड देन इंटरमीडिएटरी वाले ने भी मेरे को पूरे 200 रुपए मेरे को, आई एम वेरी थैंक्सफुल टू दी markets for that they have respected our setup today। कल जो भी ऐसे लगे, एक लॉट में किसी के अगर लगे होंगे 100-150 पॉइंट के, तो आज बाजार ने आपको 550 पॉइंट देके 5 गुना आपको रिटर्न वापस कर दिया। डोंट कम टू मी क्राइंग कि सर मैंने तो यहाँ पर ही सेटअप, मैंने तो कल यहाँ पे अपने पूरे एसएन वैसन रिकवर कर लिए थे और सारा कुछ हो गया था और ये हो गया था। प्लीज डोंट कम टू मी विद ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स। If you can't trade this system the way it has to be traded, then I am very sorry। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो कब्र आपके लिए तैयार है, ठीक है ना। मैं तुक्केबाज नहीं हूँ। बहुत लोगों ने कल मुझे बोला सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गिरा बाजार 200 रुपये। भाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड ही नहीं करता। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर सिर्फ एंट्री लेता। मैं सुनता हूँ बड़े टाइम फ्रेम की हूँ, मुझे बड़ा टाइम फ्रेम सुना ही नहीं रहा था कल शॉर्ट, तो मैं कहाँ से ले लेता। आज मुझे बड़े टाइम फ्रेम में शॉर्ट सुनाया, मैं ले लिया ट्रेड। कल नहीं सुनाया उसने, कल नहीं सुनाया तो मैंने नहीं लिया। मुझे एक बार इशारा तो करता बड़ा टाइम फ्रेम, मैं जान दे देता। आज मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में सुबह 10:15 बजे इशारा कर दिया था, हाँ भाई शॉर्ट मारेंगे यहाँ से। हमने कहा ठीक है सर शॉर्ट। हमने बाकी अपनी एडिट कॉन्फर्मेशन ली, हमने आज शॉर्ट कर दिया। उसके रूबरू आप देख लो, ये 250, ये तो आपके सामने गिरा है 250 से ज्यादा पॉइंट। ठीक है। आई विल आई विल टेक योर लीव नाउ। आई विल पुट सम फ्लैग्स ओवर एयर जहां जहां हमारे ट्रेड्स बने हैं। हम ये इसके ऊपर मैं 2 घंटे लगाऊंगा बिकॉज ये बहुत बड़ी इंटीमेटेड टाइम फ्रेम का भी ट्रेड था। आई विल पुट अ ग्रीन फ्लैग ओवर एयर। आपको पता ही है जब भी ऐसा होता है तो समझ लो कि 2 बड़े टाइम फ्रेम्स ने इसको सपोर्ट किया लेवल को। यहाँ पे सुबह ट्रेड आया था विच गेव अस 32 रुपीज का एसएल। ये जो है नीले ट्रेड्स हैं ये 1-1 मिनट के हैं। ये 1 मिनट का था, ये नहीं था, ये था 1 मिनट का ऊपर, ये वाला। ये जो था ये, देन दिस ट्रेड इज लोअर इंटीमीडिएटरी टाइम फ्रेम ट्रेड विच इज, ये येलो से मार्क करता हूं मैं, येलो कर दिया और यहाँ पे ब्लू भी कर दिया। Now let me see कि जो one trade came over here
in this mombatti, and this is the result of SL hunting, this trade, right? एंड इसका जो SL था वो यहाँ से 64 एंड 45, 862 से लेके अभी 930 तक ही पहुंचा अभी। और यहाँ पर हमारा, जिन्होंने भी 862 से लेके 962, तो अगर ये आप एक सेफ जोन से ऊपर हल्का सा 5 रुपये ऊपर SL लगा के अगर बैठे हो इसको ट्रेड करने के, देन यू आर इन द सेफ जोन। उस तरह नीचे से आके 100 रुपये यहाँ दे के तो वापस यहाँ से नीचे शॉर्ट के लिए आ जाए, ठीक है। वो सिर्फ SL हंटिंग के लिए आएगा, अगर आएगा इस वाली स्विंग की, हो सकता है SL हंटिंग हो, ठीक है। तो बी कॉशियस, राइट। ये 1 मिनट वालों ने जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया 1 मिनट के अंदर, वैसे तो 1 मिनट वालों को मैं सलाह हमेशा यही देता हूँ, भैया 10-12 रुपये प्रीमियम अगर आ जाए तो निकल जाया करो स्कैल्पिंग करके। ऑप्शन बायर्स ही यूज करते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम, फ्यूचर वाला तो कोई करता नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्ली जिन लोगों ने अब ट्रेल करने की सोची है वो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर अपना SL खिसका ले, क्योंकि ये आएगा, अगर ये ऊपर तक आया तो ये इसकी SL हंटिंग करके जाएगा। यहाँ पे विक से SL हंटिंग हुई और यहाँ पे कोई आपको डाइवर्जेंस नजर आए तो आप डेफिनेटली यहाँ से एक बार शॉर्ट का ट्रेड दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं फॉर नो न्यूअर लो। ये हो सकता है, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है बाजार में, डिस्गाइज करने के लिए ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर एक हल्की सी कैंडल बनाई और नेक्स्ट कैंडल ही लाल बना के बाजार को नीचे ले आए। वो तो बहुत कुछ सकता है, वो तो ये भी सकता है कि यहीं से पलट जाए। तो इसलिए दोज हु आर ट्रेडिंग दी this to the new level, I wish them all the very best. And this is how you make money in the markets, by confidently trading the, क्योंकि आप यहाँ से you are already in the plus, यहाँ पर भी you are already making profits over है, because आप ऊपर से शॉर्ट होकर आए हो, तो लगभग लगभग आप 100 रुपये यहाँ पे प्लस में ही हो, 100 रुपये 80 रुपये। तो ठीक है, आप एक रिस्क ले सकते हो। अगर यहाँ से एक नीचे नया लो बना, सो देन दिस स्विंग हाई वुड बी योर नेक्स्ट टारगेट। तो यहाँ से होता है फिर यहाँ पे SL हंटिंग हंटिंग हो, कुछ हो, फिर नीचे आए। दिस इज हाउ माई मार्केट्स कैन बिहेव, देयर आर लॉट मेनी, मतलब यार सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटीज होती हैं, मार्केट तो किसी भी तरह से बिहेव कर सकती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है, आप लोगों को भी हो जाएगा, ठीक है। सो आई टेक योर लीव फॉर टुडे। I wish you all the very best for your rest of the day. People who have made money in their one lot, I wish them luck. राइट, किसी ने अगर यहाँ पे ट्रेड करके अपने पिछले दिन के SL भी रिकवर किए होंगे, कोई बात नहीं यार, ये भी एक समझदारी का काम है कि आपने जो पिछले दिन के लॉसेस थे वो पहले यहाँ रिकवर किए और यहाँ से आपने 200 रुपये कमा लिए होंगे। तो आज और कल का भी टारगेट कंप्लीट हो गया उन लोगों का, ठीक। अब ये आपको करना है, ये मैं नहीं सिखा सकता। मैं सिस्टम दे सकता हूँ, सिस्टम को ट्रेड करना सिखा सकता हूँ, मनी मैनेजमेंट सिखा सकता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट सिखा सकता हूँ, पर उठा के आपको ट्रेड नहीं करा सकता। इसीलिए मैं अपने वीडियोस जो है मार्केट बंद होने के बाद डालता हूँ, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।